नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 467वां एपिसोड। आज 1 दिसंबर की तारीख है, आखिरी महीना चल रहा है और भाई आईपीएल रिटेंशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें बता देते हैं, क्योंकि रिटेंशन के बाद अब दो नई टीमों को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या डायमेंशंस बने हैं, सब कुछ बताएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक और शेयर करना, क्योंकि भाई आईपीएल के फैनगिरी दिखाना आपको जरूरी है इस बटन पर। और आईपीएल की हर खबरें तो हम आपको दे ही देते हैं सबसे पहले 2022 को लेकर। तो लाइक शेयर जरूर कर देना उसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलिए शुरुआत करते हैं, पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। केएल राहुल और राशिद खान पर बीसीसीआई कोई एक्शन नहीं लेगा। कल रिपोर्ट आई थी कि पोचिंग का जो नियम है उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया था। लखनऊ की टीम ने इन्हें पीठ पीछे कॉन्ट्रैक्ट दिया है और केएल राहुल से 20 करोड़ रुपए की बात कही है, और इसको लेकर जो है रिपोर्ट्स हुई थी। लेकिन क्योंकि सिर्फ वर्बल रिपोर्ट हुई थी, रिटर्न कंप्लेंट नहीं हुई थी, इसीलिए केएल राहुल और राशिद खान पर कोई बैन नहीं लगेगा। कोई भी कह लेना, इनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो अब यहां से यह भी सिद्ध हो गया है कि केएल राहुल लखनऊ के अगले कप्तान होंगे, क्योंकि लखनऊ अपने वर्ड्स दे चुकी है केएल राहुल को दैट दे आर गोइंग टू गिव देम 20 करोड़ रुपीज, 20 करोड़ रुपए तक की डील केएल राहुल से बात हुई है। एंड इफ दैट हैपेंस, तो अब हमें पता है यहां से कि लखनऊ की टीम के जो कप्तान होंगे वो केएल राहुल होंगे। जो चाहा था लखनऊ में वो तो कर लिया, लेकिन भाई अगर आप किसी की टीम में से खिलाड़ी को तोड़ते हैं तो मुझे लगता है वो गलत है। अगर केएल राहुल को मान लीजिए लखनऊ ये पीठ पीछे ऑफर नहीं देता, तो क्या केएल राहुल 16 करोड़ रुपए में पंजाब में रिटेन नहीं होते? मुझे शक है, हो जाते भाई। मतलब यार पीछे से जो हुआ उसका फर्क तो पड़ा ना, पंजाब को दिक्कत तो हुई ना, और ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नियमों के भी खिलाफ है। बाकी आप इस पर अपनी राय दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो रिटेंशन की लिस्ट आ गई है और पूरी रिटेंशन की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हर टीम के रिटेन खिलाड़ियों के नाम, हर टीम के रिटेन खिलाड़ियों के प्राइसेस आप देख पा रहे होंगे। इसको लेकर मैं अलहदा वीडियो और अपडेट पहले ही दे चुका हूं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, पहले ही बता चुका था रिटेंशन लिस्ट आएगी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो अब लड़ाई होगी स्पेशल पिक की। जी हाँ दोस्तों, अब ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये स्पेशल पिक के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि मैंने बताया, दो नई टीमों में खिलाड़ियों की रिटेंशन होगी। दो नई टीमों के पास भी 3-3 नए खिलाड़ियों को लेने का अधिकार होगा। मतलब ये जो अब अगला 1 महीना होगा, इसमें दो नई टीमें अपनी जद्दोजहद करेंगी। हालांकि अहमदाबाद का क्या होगा, कैसे होगा, उसको लेकर आगे इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे। हो सकता है अगले 1 महीने में हमें दोनों टीमों की नई जर्सी, नए लोगो, नए नाम सब कुछ देखने को मिल जाए। लेकिन डेफिनेटली अब ये 1 महीना बहुत आईपीएल फैंस के लिए जन्नत जैसा होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। 3 दिसंबर को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड दे रहे हैं। सीबीसी अहमदाबाद की टीम के भविष्य पर फैसला लेने के लिए 3 दिसंबर को ये बैठक होगी। दरअसल अहमदाबाद की ये टीम बैटिंग के एक मसले में फंसी हुई है और आईपीएल के नियम अनुसार अगर ऐसा कुछ होता है तो आप टीम के मालिक नहीं बन सकते। अगर यहां पर ये टीम के ऊपर जो चार्जेस हैं लगाए गए हैं वो सिद्ध होते हैं, तो या तो ये अहमदाबाद की टीम नहीं खेलेगी, भंग कर दी जाएगी, या फिर किसी और को दे दी जाएगी। कौन को दी जाएगी बताइए कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो आरसीबी की टीम ने पड्डीकल और यजुवेंद्र चहल, पंजाब ने मोहम्मद शमी, केएल राहुल, राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स, तो एसआरएच ने राशिद खान। बड़े बड़े वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि रिलीज कर दिए गए हैं, मतलब जिनकी उम्मीद नहीं थी। स्पेशली आप पड्डीकल के बारे में सोच नहीं सकते थे, इज अ फ्यूचर प्लेयर, पर सिराज को कर लिया गया। पंजाब किंग्स की टीम में मोहम्मद शमी को छोड़ दिया गया, केएल राहुल तो खैर खुद गए। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बेन स्टोक्स को इंजरी के चलते में छोड़ दिया। एसआरएच की टीम ने राशिद खान को छोड़ दिया, जो सोचा नहीं था। तो मतलब भाई रिलीज की यही प्रक्रिया होती है, और ये कुछ वो बड़े रिलीज थे जिनके नाम हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो भाई कौन से प्लेयर होंगे जो कि दो नई टीमों में जाएंगे, उनके नाम की पहली लिस्ट भी अब आपको बताए देता हूं, क्योंकि ये जो रिटेंशन की लिस्ट है 80 से 90% कंफर्म लिस्ट मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। तो चलिए दो नई टीमों में कौन जाएंगे उनके नाम भी सुन ले। चाहे डेविड वार्नर 100% दो नई टीमों में से किसी एक का हिस्सा बन रहा है। हार्दिक पांड्या 100% जा रहा है। केएल राहुल लखनऊ बता चुका हूं। यजुवेंद्र चहल का नाम आ रहा है। श्रेयस अय्यर भी नई टीम में जा सकते हैं। देवदत्त पड्डीकल
और राशिद खान को भी तोड़ा है लखनऊ वालों ने, तो वो भी जा रहे हैं। तो जाहिर है सातवीं बड़ी खबर यही है कि दो नई टीमों में जाने वाले खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो भी अब हमने आपको बता दी है। अब इनमें से कौन किस में जाएगा, अब जैसे हमें पता है केएल राहुल जाएंगे लखनऊ में, राशिद खान जाएंगे लखनऊ में, मतलब यहां से डेविड वार्नर हमें अहमदाबाद में जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक ही विदेशी प्लेयर आप ले सकते हैं। मतलब हमें डेविड वार्नर अहमदाबाद में जाएंगे, ये भी हमें कंफर्म हो गया है। और यहां से ये भी कंफर्म हो गया है कि श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या इन दोनों में से कोई एक भी अहमदाबाद में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रिटेंशन केएल राहुल ऑलरेडी हो जाएंगे। तो यहां से अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो मेरी प्रिडिक्शन है। सबसे पहले लखनऊ केएल राहुल को लेगी, उसके अलावा राशिद खान को लेगी, ये दो कंफर्म्ड है लखनऊ के। और अहमदाबाद की टीम पहला श्रेयस अय्यर को कंफर्म करेगी और डेविड वार्नर को कंफर्म करेगी। तो सबसे पहले बता दिए लिस्ट, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। विराट कोहली का रिटेंशन अमाउंट डिक्रीज कर दिया गया है। विराट कोहली ने खुद ये कहा था कि उन्हें इतना पैसा नहीं चाहिए, इतना पैसा मत दो। जी हाँ, खुद बोल रहे हैं 17 करोड़ रुपए पिछले साल तक मिलते थे, लेकिन इस बार जब इन्हें रिटेन किया गया तो सिर्फ 15 करोड़ रुपए, सिर्फ तो खैर नहीं बोलूंगा, 15 करोड़ रुपए दिए गए, 2 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। हालांकि रिपोर्ट्स ये आ रही है कि विराट कोहली ने खुद कहा था कि मुझे इतना पैसा मत दो, जैसा कि धोनी ने कहा था। धोनी का भी रिटेंशन अमाउंट घटाया गया, उन्हें 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जाहिर है भाई, खिलाड़ी कुछ महान भी होते हैं, कुछ केएल राहुल जैसे होते हैं जो कि अपनी टीम छोड़कर 20-20 करोड़ रुपए, हार्दिक पांड्या अपनी टीम छोड़कर चले जाते हैं 20-20 करोड़ रुपए के लिए। कुछ विराट कोहली और धोनी जैसे भी होते हैं जो कि अपने ही पैसा कम करा लेते हैं, और यही खेल की माया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। जॉनी वेस्ट्रो ने बड़ा बयान दिया, भावुक हो गए। उन्होंने कहा होपफुली आफ्टर सम टाइम अवर पाथ क्रॉसेस अगेन। उन्होंने कह दिया एसआरएच के फैंस से कि कुछ समय बाद हम फिर से मिलेंगे। अब जाहिर हो सकता है नीलामी में बेस्ट्रो को भरोसा मिला हो एसआरएच की टीम के मालिकों के द्वारा कि हम आपको फिर से खरीदेंगे, कुछ भी पॉसिबल है, और इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अहमदाबाद की टीम अडानी को ट्रांसफर हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया 3 तारीख को गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। अगर इन पर चार्जेस प्रूव होते हैं तो अडानी ने तीसरी सबसे बड़ी बिड लगाई थी अहमदाबाद की टीम पर, तो अहमदाबाद के मालिक बन सकते हैं अडानी, और इसके चांसेस है बहुत ज्यादा हाई। ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स नीचे आए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि सबसे अच्छी अपडेट आईपीएल 2022 की सबसे पहले देते हैं। तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।